तो शून्यकाल पे जो इसकी शुरुआत करेंगे ऋतुकर्ण मेघवाल जी, उनको मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और इसकी शुरुआत करें। माइक पे आ जाए। रुल्लू सिंह जी नहीं याद। आदरणीय सभापति महोदय और प्रिय सांसदों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का राजस्थान की इस धरती पर स्वागत करना चाहूंगा कि आपके इतने व्यस्त समय में संयुक्त मोर्चा की पूरी लीडरशिप यहां आकर के बैठी है और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इसको आयोजन किया। और ये संसद साबित करती है कि यदि कोई आज ये कह दे कि किसान आंदोलन को कोई रोक लेगा, वो रोक नहीं पाएगा। चाहे कोई लीडर भी कह दे तो किसान आंदोलन रुकना नहीं है। मुजफ्फरनगर से एक मैसेज हमको मिला कि भारत की जनता बिल्कुल तैयार है और भारत की जनता को एक मैसेज किया, क्या? एकता का क्या? चाहे हम हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे किसी जाति का है। सवाल है, एक तरफ जनता है, एक तरफ कॉरपोरेट है। सवाल यह है, अब यहां पर कंफ्यूजन होता है कि बिल कौन लेके आया। कोई हमको मिला कि भारत की जनता बिल्कुल तैयार है और भारत की जनता को एक मैसेज किया, क्या? एकता का क्या? चाहे हम हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे किसी जाति का है। सवाल है, एक तरफ जनता है, एक तरफ कॉरपोरेट है। सवाल यह है, अब यहां पर कंफ्यूजन होता है कि बिल कौन लेके आया। कोई कहता कांग्रेस लेके आया, कोई कहता मोदी लेके आया। मैं एक WTO की कहानी से नहीं शुरू करूंगा। सिंपल 2017 के अंदर विश्व आर्थिक मंच, जिसमें वर्ल्ड बैंक, आपका IMF, ये सारे शामिल होकर के इन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को कहा, और कमेटी का नाम आर्थिक परिषद रखा। कमेटी को कहा कि आप भारत सरकार को इस बात के लिए मनाओ कि वो ऐसे कानून बनाए जहां पर कंपनी आ जाए और पूरी विश्व मंडी से जुड़ जाए। और इस प्रकार वो जो कमेटी बनी, वो कमेटी 20 आदमियों की, 20 लोगों की बनी। 20 लोगों ने वो इस काले कानून के ड्राफ्ट को लिखा और काले कानून का ड्राफ्ट को लिखने के बाद RSS से वेट कराने के बाद लोकसभा में रखा, जिसमें मोदी सरकार ने मोहर लगाई। आपको ताजुब होगा, मैं उन 20 आदमियों के नाम पढ़ूंगा ना तो आप उन सबको जानते हो। ये 20 आदमी है, 20 कॉर्पोरेट कंपनियां। सबसे पहले वेर फसल विज्ञान का नुमाइंदा था, दूसरा मॉन्सेंटो, जिसको सब जानते हैं, खाद, बीज, केमिकल सबका ये पूरा दुनिया का आज मालिक बना हुआ है। कारगिल, डी एग्रो समझ, डू पॉइंट, लुइस ड्रब्स, वॉलमार्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले जो आप कॉफी पीते हो, पेप्सिको इंडिया, रेबो बैंक इंटरनेशनल, भारतीय स्टेट बैंक, स्विस री सर्विसिंग, अडानी ग्रुप, MPR फूड्स, MPL लिमिटेड, यारा फर्टिलाइजर इंडिया, 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप, BSM इंडिया और जैन इरिगेशन सिस्टम, इनने मिलकर के इस ड्राफ्ट को लाए, तीनों काले कानून को लाए और भारत सरकार पे, अब भारत सरकार और बीजेपी, RSS सारे कहते हैं कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 70 साल से रो रहे हैं आत्मनिर्भर। ये कंपनियों के ऊपर निर्भर देश को बना रहे हैं, आत्मनिर्भर कुछ नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, रासायनिक खेती अपने आप में ही कॉर्पोरेट खेती है। आप खाद के पैसे किसको देते हो, बीज के पैसे किसके देते हो, आप ट्रैक्टर के पैसे किसको देते हो। ये सारी की सारी रासायनिक खेती की जगह जब किसान कुदरती खेती करेगा, मैं समझता हूं ये मोर्चे का अभी कोई विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं मोर्चे वाले लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो इसको आगे लड़ेंगे। क्यों कि ये सोचे थे। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को
मैं नमन करता हूं पंजाब के उन लोगों को जहां शुरुआत की, मैं नमन करता हूं हरियाणा के लोगों को वहां ने सपोर्ट किया, मैं नमन करता हूं यहां उत्तर प्रदेश के लोगों को। और आज का ये कानून कोई ये सोचे कि अब ये सिर्फ 4 स्टेट का रह गया आंदोलन, नहीं, ये पूरे भारत का आंदोलन है, पूरी दुनिया का आंदोलन है। दुनिया के अंदर बहुत सारी लोकसभाओं के अंदर इसको डिस्कस किया गया है, बहुत सारे। और इसलिए हमारी खेती पर्यावरण से, यदि दोस्तों इस जंग को आप नहीं लड़ोगे तो अगली पीढ़ी को मार दोगे। कैसे मारोगे? ये खेती जो हमारी है, हम जो उगाते हैं उसके अंदर 1,20,000 करोड़ रुपए का जो धुआं छूटता है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं, हम मुआवजा मांगते हैं सरकार में 1,20,000 करोड़ का। इसको कहते हैं टेक्निकल में कार्बन क्रेडिट। और जो धुएं से हमारी फसल खराब होती है, उद्योगों के धुएं से, वो होती है 1 लाख करोड़ की। इसका मतलब 2,20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा तो हम कार्बन क्रेडिट का मांग रहे हैं। यदि हमारी फसल और नस्ल बचानी है तो दोस्तों, आप जितने लोकसभा सांसद आए हैं, मैं मोर्चे के लीडर से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये आम सभा नहीं है, ये चुने हुए नुमाइंदे, ये अपने घर घर गांव गांव जाएंगे और वहां पर जाकर के, और ये पहला हमारा जो टेस्ट होगा वो है 27 सितंबर को भारत बंद। इस भारत बंद को हम इतना सफल बनाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैं आखिर में एक ही बात और कहूंगा, बहुत सारे कहते हैं कि राज बदल दो, पार्टियां बदल दो। राज तो 77 में बदला था ना, 77 में राज नहीं बदला था। राज बदलने से क्या होता है? एजेंडा बदलो, कानून आएंगे, एजेंडा होगा, तो राज बदलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है कि आज जो राज में बैठा हुआ है, हमने नारा दिया यूपी के अंदर, सबसे पहले उसको गिराएंगे और निश्चित तौर पर लिख लो, ये तो गया ही होगी, तो नहीं टिकेगा। और 24 में यही किया, सोचना हाथ को मोर्चे को है, आगे क्या करना है, आगे कैसे कानून बनाने। धन्यवाद। मैं इसको ओपन करता हुआ आप सभी का ही सभापति जी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अभी स्वामी चेतनानंद जी